हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे सैघोष और अघोष क्या होता है, कौन कौन से वर्ण सैघोष होते हैं, कौन कौन से वर्ण अघोष होते हैं। लेकिन पहला ही सवाल तो आप लोगों से यही पूछा जाता है कि सैघोष अघोष व्यंजनों को किसके आधार पर बांटा गया है। यानी कि तो आप लोग याद रखना, ये दोनों प्रकार जो होते हैं आप लोगों से पूछा जाए नाद या गूंज या कंपन के आधार पर जो व्यंजन होता है, जो वर्ण होता है, वह दो प्रकार का होता है, एक अघोष होता है और एक सैघोष होता है। अब आप लोगों को समस्या आती है कि सर अघोष क्या होता है और सैघोष क्या होता है। कोई दिक्कत नहीं, पहले हम लोग समझते हैं परिभाषा। देखो यहाँ पे अ उपसर्ग है, घोष मूल शब्द है। अ का अर्थ हमेशा आप लोग क्या रखते हैं, वो होता ही क्या है, नहीं होता है या बिना होता है, यही होता है ना। और घोष का अर्थ क्या होता है, कंपन या नाद या गूंज। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर यंत्रिकाओं में कोई कंपन महसूस हो, नाद आ जाए, कंपन आ जाए, तो आपको याद रखना है कंपन होता है यानी नाद, कंपन होता है तो सॉरी कंपन नहीं होता है। देखो कंपन नहीं होता है, कंपन नहीं होता है तो वह कहलाता है अघोष। और देखो यहाँ उपसर्ग क्या है, से का अर्थ क्या होता है बेटा जी, साथ या सहित। और घोष यानी क्या होता है, कंपन। तो हम लोग क्या कहेंगे, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कंपन महसूस हो स्वर यंत्रिकाओं में। या कंपन का दूसरा पर्यायवाची मैंने क्या बताया, नाद, क्या बताया, गूंज, क्या बताया, गूंज, नाद, कंपन, एक दूसरे के पर्यायवाची। तो कोई सा भी शब्द आ सकता है आप लोगों के यहाँ पर। तो याद रखना है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कंपन महसूस नहीं होता है तो अघोष कहलाता है, और कंपन महसूस होता है तो सैघोष। इसे हम लोग घोष के नाम से, कभी कभी आ जाता है घोष भी आ जाता है सैघोष को। अब कौन कौन से वर्ण होते हैं तो आप लोग कैसे याद करते हैं, आप लोग करते हैं ऐसे कि किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा श। भाई वही बात, अल्पप्राण वही महाप्राण, ऐसे ये याद करके चले जाओगे। ऐसे इसको याद करोगे कि किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण तथा कैसे और पढ़ते हो, य र ल व और है। भाई ऐसे अल्पप्राण की आप लोगों ने रटा, ऐसे अघोष सैघोष रट लोगे तो यार कितना रटोगे हिंदी में। भाई हिंदी एक ऐसा विषय है जो समझ में आ गया ट्रिक्स के साथ में तो आराम से आप लोग 50 में जो 40 सवाल करने होते हैं आप लोगों को आराम से कर लोगे, 200 में 200 नंबर ले आओगे। तो यहाँ आप लोगों को ऐसे याद नहीं रखना है, बस आपको कैसे याद रखना है, जो ट्रिक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वही ध्यान रखना है। देखो जहाँ मैंने रेक्टेंगल बॉक्स यानी आयताकार बॉक्स जहाँ बनाया है, अब आपको ऐसे बना लो रजिस्टर में और ऐसे आयताकार बॉक्स बना लो। जो आयताकार बॉक्स बनाया है, ये जो आयताकार बॉक्स के अंदर वर्ण हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। इसके अलावा जितने भी बच गए वो सब के सब कहलाते हैं हमारे सैघोष वर्ण। तो ये ट्रिक्स याद रखना है कि सर ने पूरी वर्णमाला लिखी और यहाँ आयताकार यानी पहले और दूसरे पर वर्ण पर गोला लगाया था और तीनों सै पर लगाया था। या ऐसे याद नहीं हो तो ऐसे याद रखो, किसी वर्ग का पहला दूसरा तीनों सै अघोष, बाकी सारे सैघोष, बस ये ध्यान रखना। एक बात और याद रखना, सभी स्वर क्या होते हैं, घोष वर्ण होते हैं, सैघोष वर्ण होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अब कुल कितने हो गए तो देखो कुल बताइए कितना हो गया, 5 दूनी 10 और 3 13। अब 44 में से 13 निकाल दो, कितने बच गए, 31। 31 क्या बच गए, हमारे सैघोष या घोष वर्ण बच गए। तो याद रखना, जैसा मैंने आप लोगों को अल्पप्राण बताया था इससे पहले वाले सेशन में, ऐसे ही आप लोगों को सैघोष याद रखना है, फिर बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी आप लोगों को। बहुत ज़्यादा सवाल यहीं से आ जाता है आप लोग एग्जाम में, या आपको कोई एक नाम दे देगा, ऐसे कोई भी नाम दे देगा, ऐसे 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 नमन, और न के नीचे अंडरलाइन कर देगा, फिर कहेगा कि नमन शब्द में या इस शब्द में रेखांकित वर्ण है सैघोष या अघोष, या कंपन के आधार पर कौन सा वर्ण है ये। तो आपको याद रखना है न क्या है, 5 अंतिम आता है ना, तो पहले दूसरे पर मैंने रेक्टेंगल बॉक्स बनाया तो वो क्या होता है, सैघोष वर्ण होता है। ऐसे ही आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इस कूपन कोड का प्रयोग करके महापैक ज्वाइन कर लीजिएगा, जो आपके एग्जाम तक रहेगा। सभी बैच इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं आप लोगों को। फिर भी किसी को दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी मतलब कोई भी समस्या XYZ तो आप लोग मुझे मेल करें, आपका स्वागत है। और बैच से जुड़ जाइए, अभी से आप लोग तैयारी करेंगे तो प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% ले आओगे, और प्रत्येक सब्जेक्ट को ऐसे ही प्रत्येक टीचर ट्रिक्स के साथ में पढ़ाता है, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो। और प्रत्येक बैच के साथ हिंदी फ्री मिलती है, तो क्यों न सोने पे सुहागा जिसे कहते हैं, इस कूपन कोड का प्रयोग करो और जुड़ जाइए हमारे साथ में, और प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% ले आए, और फिर आप लोग टॉप यूज लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अभी के लिए
कैसी लगी ये ट्रिक्स बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। और भी किस टॉपिक में समस्या है उस टॉपिक का मैं आप लोगों को सेशन उपलब्ध करवा दूंगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच बेटा।